ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बुद्धदेव तथा मां शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका। वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में यह नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप हम नित्य अलग से प्रस्तुत करते रहे हैं और यह प्रस्तुत हो चुका है। यह आपके सुझाव के अनुरूप ही है। डेटा इसमें जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आपको यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो यह प्रस्तुति हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुजनों को नमन करते हुए, गुरुजनों का आशीष लेते हुए यह बताते चलते हैं कि हमने जो यह आपके समक्ष प्रदर्शन हो रहा है इन विषयों पर शिक्षा हासिल की है और पीएचडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में किया है। गुरुजनों के आशीष से अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष फेडरेशन का आजीवन सदस्यता भी प्राप्त हुई है अमेरिका से संबद्ध, और उन्हीं के सुझाव के अनुसार हमारा जो ऑफिस है किदवईपुरी में स्थित, वह सॉफ्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और क्यूआरओ द्वारा आईएसओ सर्टिफाइड है। तो चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त देखने का माध्यम है, किंतु यह उससे बढ़कर है। यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्ति हम सब के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः आइए पंचांग का अनुसरण कर हम अपने जीवन को अधिक समृद्ध, सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभचिंतकों के बीच में, ताकि वो भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में संतुलन स्थापित करें, जिससे शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए। तो इन्हीं तथ्यों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाने की यात्रा में। तो चलिए पंचांग का पहला भाग। आज का दिनांक 11 जून 2025, माह ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। तिथि आज सूर्योदय 4:58 पर, सूर्यास्त 6:41 पर, सनराइज एट 4:58 AM एंड सनसेट एट 6:41 PM। आज का दिशा सूल उत्तर है, फिर भी अगर इस दिशा में यात्रा करना हो तो तिल या धनिया का सेवन कर यात्रा करें, यात्रा में शुभता है। आज का पंचांग के 5 अंक, वार बुधवार, पंचांग के 5 अंक, दिन वार बुधवार, तिथि अपराह्न 1:13 तक पूर्णिमा, उसके बाद प्रतिपदा, नक्षत्र रात्रि के 8:10 तक ज्येष्ठा, उसके बाद मूला, योग अपराह्न 2:04 तक साध्य, करण अपराह्न 1:13 तक बौ और उसके बाद देर रात्रि 1:53 तक बालक, तत्पश्चात तैतिल। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व शिव का ध्यान देखते हैं शिव का वास कहाँ है। तो जब तक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा है तब तक वे शमशान में वास कर रहे हैं, जो कि अशुभ है, और पूर्णिमा के पश्चात यानी अपराह्न 1:13 के पश्चात भोलेनाथ का सानिध्य माँ गौरी के साथ होता है, जो कि सुखप्रद होता है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत आज नहीं है। अमृतकाल दिन के 10:35 से 12:20 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 2:06 से 3:01 तक, गोधूली बेला संध्या 6:39 से 7 बजे तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:28 से मध्य रात्रि 0:10 तक। तो रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 11:49 से 1:32 तक, गुलिक काल दिन के 10:06 से 11:49 तक, यमगन प्रातः 6:41 से 8:24 तक और वर्ज्य मुहूर्त कल भोर में 4:46 से 6:29 तक, गणमूल प्रातः 4:58 से कल के 4:58 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक।
तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। यहाँ बताते चले कि राहु काल का सही प्रयोग करने हेतु राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग हेतु हमने अलग प्रस्तुत किया है यूट्यूब पर, जिसमें राहु काल का पूरे सोमवार शनिवार से लेकर के रविवार से लेकर के शनिवार तक हमने कैलेंडर रखा है, ताकि आप अपनी योजना जो भी बनाएं साप्ताहिक योजना कार्यक्रम का, उसमें यह सुनिश्चित करें कि राहु काल के अंतर्गत कोई भी कार्य आप नहीं कर रहे हैं, ताकि आपके हर कार्य की सफलता हो सके और सुनिश्चित हो सके और अशुभता फटक नहीं पाए। तो जरूर देखें। चलते हैं आज के आकाशीय स्थिति को, ग्रहों के गोचर को, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। चंद्रदेव वृश्चिक नीच राशि में आ चुके हैं। इस प्रकार यदि कहें तो मंगल की राशि में हुआ है, सूर्य की राशि में 2 ग्रह हो गए, मंगल की राशि में 2 ग्रह और बुध की राशि में 2 ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। शेष ग्रह चंद्रमा को छोड़कर शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह। ग्रहों नक्षत्रों के संबंध में यदि हम देखें तो किसी भी नक्षत्र का आपस में राशि परिवर्तन नहीं है, न तो राशि का ही राशि परिवर्तन है, नक्षत्र का परिवर्तन भी नहीं है आपस में और राशि का परिवर्तन भी नहीं। यदि हम इनको देखते हैं, नक्षत्रों की स्थिति को देखते हैं, तो मित्र नक्षत्र में 6 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह और स्व नक्षत्र में 1 ग्रह है। केतु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और शुक्र और चंद्रमा को छोड़कर जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है वे स्वतंत्र ग्रह हैं। शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे हमारे पंचांग पर के पहले भाग की प्रस्तुति। ग्रहों का जो गोचर तालिका है इस माह का वह इस प्रकार है। सूर्य देव 15 तारीख को मेष वृषभ से मिथुन में आएंगे, बुध देव मिथुन से कर्क में जाएंगे और 22 को, और शुक्र देव 29 तारीख को वृषभ से मिथुन में आएंगे। बृहस्पति देव 12 जून से अस्त हो रहे हैं, चंद्रदेव 24 जून से अस्त हो रहे हैं। इस प्रकार हमारे हम आपको ले आए दूसरे भाग में। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र के अनुसार हम फल देखते हैं, यानी नक्षत्र के अनुसार कैसा फल होगा, इसे तारा बल कहते हैं। और यह तारा बल नक्षत्रों के पर आधारित है, जिसे नव तारा चक्र कहा जाता है। नव तारा चक्र पर हमने एक अलग वीडियो डाला है, जो कि इसकी उपयोगिता काफी अधिक और सटीक है। आप भी इसे देखें और इसे ज्ञान अर्जित कर इसका उपयोग करें, क्योंकि नव तारा चक्र का प्रयोग हर व्यक्ति के भविष्य जानने के लिए भी होता है। क्योंकि ग्रह कुंडली में ग्रह आपके कैसे फल दे रहे हैं ऊपर से दिखता है, नक्षत्र क्या फल दे रहे हैं, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्रीय होते हैं, वे कैसा फल दे रहे हैं वे हम नक्षत्र से ज्ञान करते हैं। इस तरह से हो सकता है कि आपका जन्म कुंडली में जो भी ग्रह हैं वे बहुत अच्छा फल दे रहे हैं या बहुत खराब फल दे रहे हो, लेकिन नक्षत्र के अनुसार शुभ फल दे रहे होंगे, तो वैसी स्थिति में परिणाम बदल सकते हैं और कुछ जन्म कुंडली से ऊपर से जो दिख रहा है वो फल नहीं हो सकता। तो यह सटीक निर्णय देता है। दूसरा, दशा महादशा के अनुसार आपका कैसा फल होने वाला है यह भी आप जान सकते हैं अपने ही जन्म कुंडली का अध्ययन कर। और इसके लिए यदि खराब स्थिति आ रही है तो आप सावधान रह सकते हैं, अपने आप का आत्मबल मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि शुभ फल देने वाला है तो उसमें सभी शुभ काम किए जा सकते हैं, या आप अग्रिम योजना बना सकते हैं। कोई जीवन में हमारे साथ बहुत से लोगों का संपर्क होता है, चाहे रिश्ते नाते संबंधी वगैरह सभी हो, या समाज में किसी से पार्टनरशिप हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो वैसे स्थिति में उसका अगर नक्षत्र हम जान जाए और उनके नक्षत्रों के साथ वो उसके साथ कैसा संबंध रहेगा तो हम जरूर जान सकते हैं, अग्रिम जान सकते हैं और उसी अनुरूप हम आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने जो नवतारा चक्र पद्धति पर हमने जो वीडियो डाला है उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान, राम भक्त हनुमान की कुंडली उसमें डाली है, जिससे और उसमें आपस में कैसा नवतारा चक्र के अनुसार कैसे मित्र हैं, किस प्रकार के मित्र हैं, किस तरह दोनों सभी आपस में सामंजस्य है, यह नवतारा चक्र पद्धति से साबित होता है। तो ये जरूर देखिए नवतारा चक्र पद्धति पर। संक्षेप में यहाँ बताते चले कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, जो कि ग्रहों के मन नक्षत्रीय होते हैं, इसलिए ग्रह अपना फल नहीं देते।
लेकिन 27 ही नक्षत्र होते हैं, ग्रह 9 ही होते हैं। इसलिए सभी नक्षत्र ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ने के लिए सब 9 नक्षत्रों का 3-3 समूह बना। ये पहला से 9वां तक पहला समूह श्रेणी, दूसरा 10वां से 18वां तक दूसरी श्रेणी, और 19वां से 27वां तक तीसरी श्रेणी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, और इस प्रकार वो है केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। ये उनके क्रम संख्या बने। अब जो है, चूंकि पहला ग्रह शुरू होता है केतु से महादशा के अनुसार, उसके बाद शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध। यहाँ से हम यहाँ से शुरू होता है, और इसी तरह से हम ग्रहों को जोड़ते हैं। तो ग्रहों का क्रम संख्या जो बना, उसी के अनुसार पहला ग्रह को, जो हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र हुआ, उसका स्वामित्व मिला। यानी केतु दे जो पहला ग्रह हुए, उनको पहला ग्रह, पहला नक्षत्र अश्विनी, 10वां नक्षत्र माघा, 19वां नक्षत्र मूला बना, उन्हीं का स्वामित्व बना। उसी क्रम में चलते हुए सभी को उसी क्रमवार में स्वामित्व दिया गया, और 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। तो इस तरह से हम नक्षत्रों के का स्वामित्व दिया गया, और नक्षत्रों को इस तरह से ग्रहों से जोड़ा गया, और ये ग्रह उन्हीं नक्षत्रों के परिणाम देते हैं। हमारा जन्म जिस भी नक्षत्र में हुआ हो, उस नक्षत्र के समूह के स्वामी को जरूर देखें, और उसके अनुसार हम फलित करें। फलित कैसे करते हैं, यह आगे अभी बताता हूं। तो फलित जो है, जन्म पत्रिका में चंद्रमा हमारे आपके जिस नक्षत्र में होते हैं, वो उस नक्षत्र समूह के जो स्वामी हुए, वहां से गणना आरंभ होती है, और पहला ग्रह वही होता है। पहला ग्रह जो होता है, वही महादशा भी हमारा होता है, उसी महादशा में हमारा जन्म भी होता है। तो पहला ग्रह जो हुआ, वो वहां से गणना आरंभ होती है, वो मिश्रित फल देता है, और वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह होते हैं, वे क्रमशः पीड़ादायक, विपत्त, प्रत्यरी और नैधन्य होते हैं, पीड़ा देते हैं, अति पीड़ा देते हैं। इसलिए पहले से सावधान रहने की जरूरत है। वहीं दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 9वां ग्रह जो होते हैं, वे सुफलदायी होते हैं। तो इस प्रकार हम अपने इस तरह से इतना उतारा चक्र से देखकर कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सुफलदायी हो सकता है, कौन सा ग्रह हमारे लिए सुफलदायी है, यह हम पहले से ही जान लें यदि, तो दशा महादशा का फल हम जान सकते हैं, व्यक्ति के फल का जान सकते हैं, और जन्म कुंडली में आपका जो ग्रह बैठा हुआ है, वह कैसा फल देगा, यह भी आप अग्रिम जान सकते हैं, और उसका उपाय कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आगे चलते हैं कि आज का चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उसके अनुसार कैसा फल है। तो चंद्रमा प्रथम उत्तरार्ध में, यानी पहले भाग में, रात्रि के 10 बजे, 8:10 तक वे ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे। उसके बाद वे अश्विन में मूला नक्षत्र में आएंगे। तो मूला नक्षत्र से यात्रा आरंभ करेंगे, और इस प्रकार हम कॉलम को रो में मिलाकर हम देखते हैं कि आज का फल मेरा कैसा होगा। उदाहरण स्वरूप यदि हम देखें, तो अगर हमारा जन्म, यदि कहें कि भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में हुआ है, तो प्रथम भाग जो है मित्र का है, और अंतिम भाग जो है अति मित्र का है, दोनों सुखदायी है। लेकिन वही यदि हम देखें कि हमारा मृगशिरा से नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो पहला भाग प्रत्यरी तकलीफ का होगा, उसके बाद साधक का होगा, और इस शुभ होगा। तो इस तरह से हम अपने सभी नक्षत्रों के फल, जो भी जिस जातक का जन्म हुआ है, रो से पकड़कर, और कौन सा नक्षत्र है उससे का कॉलम को पकड़कर हम फलित को कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे दूसरे भाग की प्रस्तुति। अभी तक हमने देखा चंद्रमा का गोचर, नक्षत्र के अनुसार हमने फल देखा। अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में, जो चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार कैसा फल होगा। इसके पूर्व जाने के पहले कुछ लोगों का अनुरोध था कि परिहार क्या होता है। यह कोई कंफर्म नहीं है, इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, फिर भी चूंकि हमने संकलित किया है विभिन्न जगहों से, तो अगर जन्म तारा में आपका कोई मुहूर्त पड़ रहा है जन्म तारा में, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी दान करके परिहार कर सकते हैं। लेकिन यह प्रमाणित नहीं है, यह बताते चलें। विपत में यदि है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यरी का है तो नमक का दान करें, और नैधन्य में है तो कोई भी उपाय आपका काम नहीं कर सकता है। त्याज्य मुहूर्त करिए, क्योंकि उसी में नैधन्य मुहूर्त ऐसा एक मुहूर्त है जिसमें हमारे निश्चित होने वाले फल ज्यादा होते हैं। जैसे मृत्यु, उसको आप टाल नहीं सकते, तो इसको नैधन्य में ही मृत्यु होती है। तो पीड़ा जो ज्यादा पीड़ा होती है, वह उसी में होती है। इसलिए उस मुहूर्त को त्यागना चाहिए। यदि मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें, हो सकता है कि कहीं सुविधा है।
तो यह अपुष्ट है, यह प्रमाणित नहीं है, इसलिए हम इसका ये नहीं बताते, लेकिन फिर भी आप अपने संतुष्टि के अनुसार आप उपाय करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कहीं फायदा हुआ तो, ताकि हम आगे से इसकी संपुष्टि कर सकें। तो अब चलते हैं, आपको चंद्रमा जिस नक्षत्र राशि में है उसके अनुसार आज कैसा फल है। तो चंद्रमा का आज गोचर है, जब वे वृश्चिक नीच राशि से, मंगल की राशि से, वे धनु राशि गुरु की राशि में जाएंगे, अग्नि की राशि में, जलीय राशि से अग्नि की राशि में जाएंगे। और इसलिए चंद्रमा जिस राशि में है उससे देखा जाता है, लगन से नहीं देखना है इसको। तो जो आपका राशि है चंद्रमा के अनुसार, जो चंद्रमा जहां बैठे हैं जिस राशि में, वही आपकी राशि होती है। तो वृषभ राशि, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ राशि वाले के लिए दिन उत्तमता के संकेत है। वहीं धनु राशि में जाने के बाद जो उत्तमता के संकेत हैं उन राशि वालों के लिए जिनका मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन है। शेष राशि वाले सावधान रहें और इष्ट देव का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ हम तीसरे भाग में ले चलते हैं। चौथे भाग में आपको ले चलते हैं जो चौघड़िया ज्योतिष पर है। यह मुहूर्त शुभ और अशुभ मुहूर्त दर्शाता है, क्योंकि इस पर कौन सा कोई भी शुभ का काम करने के लिए, शुभ और अशुभ काम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चाहे पूजा पाठ हो, साधना हो या नया काम करना हो, कोई भी व्यक्ति यदि कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम इस मुहूर्त को जरूर देखना चाहिए। इसकी हम इस ये हम सुझाव देते हैं, क्योंकि इसका फल सटीकता से है और यह उपयोगी काफी है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने दो भागों में प्रस्तुति की है यूट्यूब पर। चौघड़िया की उपयोगिता अंग्रेजी में, एंड यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में। हाँ, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हम संक्षेप में यहाँ बताते चल रहे हैं कि कुल 8 चौघड़िया होते हैं, लेकिन सप्ताह के 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ है। और वे सात चौघड़िया सातों दिन से संबंध रखते हैं। 8वां चौघड़िया जो होता है, पहला चौघड़िया जो होता है, उसी के का रिपीटेशन होता है, उसी की पुनरावृत्ति होती है। तो सातों चौघड़िया का संबंध 7 दिनों से, और सातों दिनों के स्वामी अलग अलग ग्रह, और सातों ग्रह को विशेष कार्य करने के लिए अधिक है। इसलिए सातों चौघड़िया उपयोगी, विशेष कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। और इसकी सूची यहाँ पर दी गई है, विस्तार से सूची और चर्चा हमने जो यूट्यूब पर प्रस्तुति की है चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, उसमें किया है। चौघड़िया देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि कोई भी चौघड़िया, दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला और वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से। तो यह जरूर देखना चाहिए, और जहां भी चौघड़िया अगर अशुभता से यदि व्याप्त हो तो उसका परित्याग करना चाहिए। आज का चौघड़िया देखते हैं, चूंकि आज का दिन बुधवार है, इसलिए लाभ चौघड़िया जो बुध से संबंध रखता है, वहां से दिन आरंभ हो रहे हैं और उसी से दिन की समाप्ति हो रही है। रात्रि का चौघड़िया उद्वेग से आरंभ हो रहा है, उद्वेग से समाप्त हो रहा है। और बीच में दिन का चौघड़िया काल बेला और राहु काल से ग्रसित 2 चौघड़िया है, काल चौघड़िया और रोग चौघड़िया। ये क्रमशः काल बेला और राहु काल से ग्रसित है, इसका त्याग कर देना चाहिए। और रात्रि का चौघड़िया जो लाभ चौघड़िया है, जो रात्रि के 2:24 से 3:41 तक, वो काल रात्रि से ग्रसित है, इसको त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में जो अपने कार्यों का में शुभता ला सकते हैं, अशुभता नगर नहीं कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे चौघड़िया ज्योतिष पर प्रस्तुति। हम आपको ले अंतिम भाग में, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हमने अपने पिछले हर प्रस्तुतियों में कहा है कि एकल अंक पर अंक ज्योतिष काम करता है, और एकल अंक पर ही जब भी हम में एक से ज्यादा अंक कहीं मिलते हैं तो उन अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यदि हमें शब्दों का में मिलता है, शब्द का कोई मिलता है जैसे नाम आदि, तो उसमें जो शब्दों को भी उसके अंकीय मूल्य में परिवर्तित करते हैं। अक्षरों का अंकीय मूल्य होता है, उनसे परिवर्तित कर फिर अंकों को जोड़कर
एकल अंक में परिवर्तित कर उसका उपयोग करते हैं अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष जन्म तिथि के इर्द गिर्द घूमती है और जन्म तिथि के जन्म के तिथि यानी जो 2 अंकों का तिथि होता है उसका योग मूलांक कहलाता है, ड्राइवर कहलाता है, और जन्म तिथि माह और वर्ष का योग भाग्यांक कहलाता है। दोनों का सामंजस्य होना चाहिए, तभी जिंदगी अच्छी चलती है, बस जिंदगी की बस अच्छी चलती है। एक ड्राइवर है, एक कंडक्टर है। और यदि नहीं होती है तो फिर अन्य अंकों का सहारा लेकर इसे शुभता लाते हैं। आज का ही अंक देखें, 2 और 8 पूर्णांक और भाग्यांक क्रम से बनते हैं, तो दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं है। इसलिए आज की तिथि में जो भी जिसका जन्म हुआ होगा उसके लिए आज का प्रॉब्लम होगी, समस्या आएगी। उसके लिए अच्छे से नामकरण करना, अच्छे मोबाइल को प्रयोग करना, ताकि अच्छे अंकों को प्रयोग कर हम इसके जीवन में शुभता ला सकते हैं। तो आज का जो 8 अंक है भाग्यांक, उनका विभिन्न अंकों से संबंध कैसा है, चलिए देखते हैं। 1-10-19-28 तारीख को जिनका जन्म है, एक मूलांक होता है, सूर्यदेव स्वामी है। 1 और 8 का संबंध अति शत्रुता का, इसलिए दिन स्ट्रगल भरा, स्ट्रेस भरा। 2-11-20-29 जिनका जन्म तिथि है, चंद्रदेव जिनके स्वामी है, 2 मूलांक होता है। 2 और 8 का संबंध अति शत्रुता का, 1 स्टार मिल रहे हैं। हेल्थ इशू आ सकते हैं, स्ट्रगल भरा जीवन आज का दिन हो सकता है। 3-8 का संबंध जिसका है, 3-12-21-30 जिनका जन्म तिथि है, वो बृहस्पति जिनके स्वामी होते हैं। 3-8 का संबंध अति शत्रुता का, 2 स्टार मिल रहे हैं। 40 से 50% सफलता का दर होने की संभावना है। यदि वकालत, क्रय, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, बीमा आदि से संबंध है तो थोड़ी कुछ सफलता मिल सकती है। 4-13-22-31 जिनका जन्म तिथि हो, 4 जिनका स्वामी है, राहु देव जिनके स्वामी है, 4 मूलांक बनता है। 4-8 का संबंध अति शत्रुता का, 1 स्टार मिल रहे हैं। स्ट्रगल हो सकते हैं, लीगल इश्यूज और सक्सेस, आर्मी वाले के लिए दिन थोड़ी शुभता ला सकते हैं। 5-14-23 तारीख जिनका जन्म तिथि है, 5 मूलांक होता है। मरकरी जी बुध जी जिनके स्वामी होते हैं, तटस्थता का संबंध है 5-8 का, इसलिए दिन सामान्य होने की संभावना है। 80 से 90% सफलता का दर है। यदि प्रॉपर्टी से, जायदाद से संबंध रखते हैं तो ये थोड़ी शुभता आ सकती है। 6-15-24 जिनका जन्म तिथि है, 6 मूलांक बनता है। बुध शुक्रदेव जिनके स्वामी होते हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है। 6-8 का संबंध तटस्थता का है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80% सफलता का है। कानून से संबंध यदि जातक है तो इनके लिए जो सफलता का दर है कुछ वृद्धि हो सकती है। 7-16-25 जिनका जन्म तिथि है, 7 मूलांक है। केतु देव जिनके स्वामी है, 7 और 8 का संबंध तटस्थता का है। 60% सफलता का दर है। ऑकल्ट, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस आदि से संबद्ध है तो सफलता का दर थोड़े बढ़ सकते हैं। शनि देव जिनके स्वामी बनते हैं, 8 मूलांक वाले, 8-17-26 जिनका जन्म तिथि हो, 8 और 8 का संबंध शत्रुता का है। 1 स्टार मिल रहे हैं। स्ट्रगल होने की संभावना है, लेकिन कानून वगैरह के लिए के क्षेत्र में सफलता आज मिल सकती है, वो उस अगर उससे संबद्ध है। 9-18-27 तारीख जिनका जन्म तिथि है, 9 मूलांक होता है। मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं, 9 और 8 का संबंध शत्रुता का है। 30% सफलता का है, मिल रहे हैं। यदि आर्मी, पुलिस, सेना, पुलिस या कानून से संबद्ध है तो सफलता के दर बढ़ सकते हैं। ये रहे हमारे अंतिम प्रस्तुति। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आप हमारे हमारे साथ बने रहे अंत तक, इसके लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी ये जरूर बताएंगे हमें, और साथ ही साथ यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें, ताकि हर हमारी प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। आप आज का दिन सरस्वती का दिन है, ज्ञान का दिन है, बुद्धि का दिन है, और बुद्धि जितना ज्ञान जितना बांटता है, सरस्वती बांटने से बढ़ती है। साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके जीवन में सफलता और शुभता ज्यादा हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विराम लेते हैं। कल फिर नई प्रस्तुति के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, और अंत में आपसे अनुरोध है, यदि हो सके फीडबैक जरूर दें। पोस्ट को यूट्यूब में जाकर लाइक जरूर करें, यही हमारा पारिश्रमिक होगा, हमारे उत्साह बढ़ाने हेतु यह जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। कल फिर नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय बुद्धदेव, जय मां शारदे।